हाय एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अनन्या शर्मा एंड आई एम योर कॉमर्स गाइड। एंड इस चैनल पे आपको बहुत सारे आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। एंड आई होप कि आपको मेरी पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आए। सो बिना देरी करें आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, जो बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर है। एंड आज हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड सारा ये चैप्टर हम बहुत ही इजी वे में कंप्लीट करेंगे। सो बिना देरी करें लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि मैनेजमेंट थ्योरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है। तो मैनेजमेंट थ्योरी का डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें अलग अलग थिंकर्स ने मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए आइडियाज़ दिए। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई, मैनेजमेंट थ्योरीज भी इन्वॉल्व होती गई एंड लोगों ने बहुत सारी मैनेजमेंट थ्योरी दी, जिसमें आपकी सबसे पहली थ्योरी आती है क्लासिकल थ्योरी। तो ये थ्योरी 19th और 20th सेंचुरी के शुरुआती समय में डेवलप करी गई थी एंड इसका मेन फोकस एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर था। इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स थे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, हेनरी फेयोल एंड मैक्स वेबर। इसके फीचर्स थे काम को साइंटिफिक मेथड से करना, क्लियर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना और रूल्स और प्रोसीजर पर जोर डालना। देन आपकी सेकेंड थ्योरी थी न्यू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर करा गया था, इसलिए आपकी न्यू क्लासिकल थ्योरी आई। इसके मेन कंट्रीब्यूटर थे एल्टन मायर। इसके फीचर्स थे एम्प्लॉयज़ की नीड्स और इमोशन को इम्पोर्टेंस देना, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन पर फोकस रखना, इनफॉर्मल ग्रुप्स के रोल को माना गया। एंड इसके इम्पोर्टेंस है कि खुश एम्प्लॉयज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अगर आप हैप्पी हो तो आप अच्छे तरीके से काम करोगे ना। इसके बाद आपकी आई बिहेवियरल थ्योरी। तो ये थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर को समझने पर फोकस करती है। इसके कंट्रीब्यूटर्स थे अब्राहम मस्लो एंड डोगलस एमसी जॉर्जर। इसके फीचर्स हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन का स्टडी करना, लीडरशिप और टीम वर्क पर फोकस करना, ह्यूमन बिहेवियर को समझकर मैनेजमेंट करना। देन आपकी आती है क्वांटिटेटिव थ्योरी, जिसका मतलब है इस थ्योरी में मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ किया गया था। इसके फीचर्स थे डिसीजन मेकिंग्स में नंबर और डेटा का यूज़, ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजमेंट साइंस का डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना। देन आपकी आई थी सिस्टम थ्योरी, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम माना गया जिसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं। इसके फीचर्स थे हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है एंड कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन पर जोर डालना। देन आपकी आई कॉन्टिजेंसी थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार कोई एक मैनेजमेंट स्टाइल हर सिचुएशन में इफ़ेक्टिव नहीं होता, मतलब वन बेस्ट वे नहीं होता। इसके फीचर्स थे सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखना एंड फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट अप्रोच चूज़ करना। अब ये आपको मैंने एक समरी बनाकर दे दी है कि कैसे कैसे थ्योरी डेवलप हुई, फोकस क्या था, फिलोसोफर कौन थे एंड कौन से एरा में हुई थी सारी आपकी थ्योरीज। तो यही था इस चैप्टर में, आपकी क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी एंड कंटिजेंसी थ्योरी। यही आपको पढ़ना था डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी में। एंड इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया होगा एंड आई होप कि कुछ भी अब इस चैप्टर में से बचा नहीं है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आई एम वेरी मच श्योर डैट आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आएगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में से, सो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।